हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आज से आप लोगों के लिए एसएससी के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूं। मैं कोई टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाऊंगी, मैं मिक्स पीवाईक्यूज पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज बहुत सारे चैनलों में मिल जाएगा और आप ये चीजें आप खुद से भी पढ़ रहे हो। तो जब तक आपको पता है, जैसे इक्विडिटी का इस बार टाइम लाइन आ गया 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो जब तक आपके माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा, स्पीड नहीं रहेगी, तो आप उस चीज को कवर नहीं कर पाओगे। तो उसी से रिलेटेड अगला बाकी नेक्स्ट मंथ से आपका एसएससी के सारे एग्जाम थे, तो उसी से रिलेटेड आज से हम लोग ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आप इस पीवाईक्यू सीरीज को एक दूसरे को शेयर करें और प्लीज वीडियो पूरा देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पता हो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर, गुजरात। सॉरी, गिर नेशनल पार्क उड़ीसा। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा। कान्हा एमपी। मध्य प्रदेश के और भी है, जैसे मध्य प्रदेश में और ये कान्हा केसरी नेशनल पार्क। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना। और बांधवगढ़ है। बहुत सारे नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क, माधव। तो ये सारे एमपी में है, ये सारे कहाँ है? एमपी में है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंस है, जैसे दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि। पहला है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर कहाँ है? दुधवा कहाँ है? फिर है और एक है बनेरघट्टा। बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर। ये तीनों कहाँ है? ये मुझे आप बताओ। और एक है हेमिस। हेमिस कहाँ है? दाचिंगम कहाँ है? दाचिंगम कहाँ है? वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि कहाँ है? और हेमिस कहाँ है? और एक पिन वैली कहाँ है? ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनको मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। दुधवा कहाँ है? यूपी में है। बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। हेमिस लद्दाख में है। पिन वैली कहाँ है? पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में, एचपी। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में है। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो है वही है वाल्मीकि। और दाचिंगम जम्मू कश्मीर में है। हेमिस ये भी लद्दाख में, लद्दाख 2 बार हो गया। लद्दाख ये सारे एमपी में है, ठीक है। तो ये चीज आप याद करना। बाकी जैसे एक क्वेश्चन और भी है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो है जिम कार्बेट फर्स्ट नेशनल पार्क था। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था ना, प्रोजेक्ट एक सेकंड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कहाँ से हुआ? कब? 1973 में। 1973 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, बाकी इसका आंसर तो आपको काजीरंगा होगा, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाजवादी ढांचे को स्थापित करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था? आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा भारत देश आजाद है, उसके बाद 1952 से लेके 1951 से लेके पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती है। तो जैसे पूछता है, ये इसमें इसमें क्या पूछा है कि भारत में समाजवाद और समाजवादी ढांचे को स्थापित करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना? इसका आंसर तो होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछ लेके कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से लेके 58 तक था। नहीं, 5 साल का, 51 से 56, सॉरी 56, 51 से 56 जाएगा। कौन से मॉडल पे आधारित था? हेरोडोमर मॉडल। हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है।
इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान कब होता है, कब स्टार्ट होता है, 1956 से लेके 1961 तक। ये किस पे स्टार्ट, ये किस पे बेस्ड रहता है, ये महान मॉडल पे, महान 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 महानुलोबिस मॉडल, इस पे आधारित था। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है, इसमें मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है वही, तो ये पूर्ण नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पास ये मतलब स्टार्ट तो 61 से होती है 66 तक, बट ये पूर्ण नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पास ऑक्साइड मतलब इंडो पाक युद्ध हो जाता है। एक तो इंडिया पाक वॉर प्लस इंडो चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर, इसीलिए ये आधी रह जाती है। और प्लस इसी के कारण हमारे देश में अकाल पड़ जाता है, और यहाँ यहीं पास फिर मतलब हरित क्रांति कब स्टार्ट होती है, तो हरित क्रांति यहीं स्टार्ट होती है। इसी के बाद हरित क्रांति स्टार्ट, ठीक है। बाकी एक चीज और आता है कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो पूछता है टारगेट, तो टारगेट कितना था, टारगेट था 2.1 और हमने प्राप्त किया था 3.6। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने प्राप्त किया था 3.6। बाकी जो राज्य पुनर्गठन आयोग किस में आता है, तो राज्य पुनर्गठन इसी में आता है सेकंड 5 ईयर प्लान में। बाकी कुछ और भी चीजें आप लोग याद कर सकते हो। इंडिया पाक वॉर कब हुआ था, 1961 से लेके 66, तो इसीलिए वो फेल हो गया। और इसी में फिर ताशकंद समझौता 1966 में, 1966 में ताशकंद समझौता होता है, 1966 में ताशकंद समझौता ताशकंद समझौता, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं और इनकी यहाँ डेथ हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुलाई पाट और बादाम पहाड़ खराने के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, ये हुआ इधर इधर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा ये है ओडिशा, तो बादाम के लिए यही फेमस है। तो यही पूछा है कि बादाम के लिए कौन सी चीजें, सुलाई पहाड़ बादाम पहाड़ खराने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है लौह अयस्क के लिए। ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है ओडिशा में। कहाँ पाई जाती है, ओडिशा में। ये कहाँ पाई जाती है, ओडिशा में। बाकी ये तमिल, बाकी और भी जैसे लौह अयस्क के लिए और फेमस जगह कौन कौन सी है, ये कर्नाटक का कर्नाटक का ये वाला क्षेत्र, और ये तमिलनाडु का ये वाला क्षेत्र, और बाकी ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, और यहाँ पास ये झारखंड, ये उड़ीसा प्लस झारखंड का जाना, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी चंद्रपुर फेमस है। और जैसे कर्नाटक में कर्नाटक में एक कुद्रेमुख की पहाड़ी है, कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए, कुद्रेमुख पहाड़ी है, कुद्रेमुख पहाड़ी। ये पहाड़ी किस चीज के लिए फेमस है, इसे बाबा बुदन की पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉफी के लिए फेमस है। या कॉफी, सबसे पहले कॉफी यहीं बोई गई थी, कॉफी के लिए फेमस कॉफी के लिए। इसको किस और नाम से भी जाना जाता है, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, इसको भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत मतलब हम पैसे लगाते हैं और चीजें हमें मिल जाती है, चीजें पैसे में। सार्वत्रिक आयकर, तो ये नहीं होगा। सार्वत्रिक उपक्रमों से लाभांश, नहीं, ये भी नहीं। आरबीआई से लिया गया ऋण, करेक्ट। हम जब आरबीआई से पैसे लेते तभी तो हम कोई किसी चीज में इन्वेस्ट करते, कोई फैक्ट्री लगा पाते हैं, और फिर जो उससे आने वाला, तो यही पूंजीगत प्राप्ति हम किस मतलब कैपिटल बहुत बड़े उसमें किसके थ्रू ले सकते हैं, तो आरबीआई से हम लोन के लेंगे, तभी तो हम कोई चीज फैक्ट्री पैसे डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 131 ए आर्टिकल 131 ओ को संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था, क्यों, रीजन, मतलब आर्टिकल 331 ए को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था, तो इसका आंसर होगा 42वां, तो नहीं 43वां, 43वां तो नहीं होगा, 44वां। इसका आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बाकी कुछ चीजें आप 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131 ए को फेडरल कोड के नाम, ये क्यों, क्योंकि ये 131 ये फेडरल कोड के लिए फेमस था, फेडरल कोड से इसका संबंध था, ठीक है। इसको निरस्त किया कब,
फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1936 में इस्टेब्लिश होता है। 28 जनवरी 1958 को खत्म कर दिया जाता है। और कुछ चीजें और आप याद कर सकते हैं, जैसे हाँ, जैसे अब यही पास है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल रिलेटेड 124 से लेके 147 तक, किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सारी मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जितने भी आर्टिकल रिलेटेड है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में है। जैसे आर्टिकल नंबर 129, जो भी ऑर्डर पास करेगा, 129, अब मैं सारी चीजें इसमें नहीं लिखूं क्योंकि स्पेस 129 सॉरी 129, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा वो फ्यूचर के लिए उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। तो जो भी ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। तो 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा उसे रिकॉर्ड किया जाएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, बाकी 130 में क्या है? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? तो ये कौन बताता है? तो ये बताता है सुप्रीम कोर्ट। अरे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा, ये कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 130। और बाकी आप 137 को याद सकते, अपने ऑर्डर को दोबारा रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 137 अपने ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिव्यू कर सकता है। ये हम कहाँ से लिए थे? ये यूएसए से लिया गया था। यूएसए के संविधान से लिया गया था। 141 में है आर्टिकल नंबर 141, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगा तो देश के सभी कोर्टों के लिए मान्य होगा, ये 141 बोलता है। 142, किसी भी मामले में पूर्ण जस्टिस के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। आर्टिकल नंबर 142 क्या है? किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ण जस्टिस पास कर सकता है। बाकी 130 और 143 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है सिर्फ 2 मामलों में। एक पब्लिक अफेयरेंस का मामला हो, मतलब पब्लिक से रिलेटेड कोई मामला हो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से रिलेटेड कोई मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति पूछताछ या परमिशन या फिर सलाह ले सकता है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन, लार में नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में मतलब कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो लार में पेप्सिन, लार, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तो लार में पाया जाता है एमाइलेज। ये काम क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस भी हमारे मुंह के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले तो उसको वो खत्म करता है। ठीक है, इसके बाद मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन करता है। इसके बाद जिससे और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटे-छोटे उसमें टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद जो खाना है हमारे पेट में जाएगा। पेट में होता है HCl। HCl के साथ और क्या होता है? HCl होता है। इस HCl के साथ पेप्सिन प्लस ट्रिप्सिन। ठीक है, ये ट्रिप्सिन प्लस पेप्सिन, ये क्या करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का दोनों पाचन करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। इसके बाद लाइपेज एंजाइम जो भोजन को है तो क्षारीय बना देता है। लाइपेज ये भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके बाद और हमारे जो जैसे पेट में हमारा भोजन आता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो जो भोजन है वो अम्लीय हो जाता है। परंतु वो जो अग्नाशय है, मतलब जब भोजन पेट से आगे जाता है तो जो दूसरे मतलब एक तरह से छोटी आंत में पहुंचने से पहले वहां लीवर से क्या निकलता है? लीवर से निकलता है बाइल जूस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, पित्त रस निकलता है जो हमारे खाने को क्षारीय बना देता है। अम्लीय आया था, वहां पास बाइल जूस निकला, वो क्षारीय बना दिया। अब अग्नाशय से फिर निकलेगा पेप्सिन और ये प्रोटीन का पाचन कर लेगा और वो यहीं पास से इंसुलिन भी निकलेगा जो भी आपने मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो और एक चीज और है, जैसे इंसुलिन कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय की ग्रंथि के बीटा कोशिका से। बाकी अग्नाशय को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे हार्मोन्स भी निकलता है और एंजाइम्स भी निकलते हैं। बाकी अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह में किया जाता है और उससे सबसे पहले घुड़दौड़ होती है? मतलब ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सबसे लद्दाख में होता है और उसमें घोड़े की दौड़ होती है? तो आंसर होगा इस सतवे का शिकम करी क्वेश्चन मतलब लोहिजा, चेरा, सीकम करी क्वेश्चन जमारा, संडोला क्वेश्चन मम्मी तो लोजिम। इसका आंसर होगा क्वेश्चन मम्मी तो लोजिम नहीं, लोजिम नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिकम मारी। क्या होगा? सिक्कम मारी। और भी यहाँ एक भी और यहाँ डांस है, और यहाँ डांस कौन कौन से हैं? जमोरा, जम जमरा, जमोरा, सॉरी ये ऐसा होगा ना, जमरा, जमोरा, छम, ये बहुत फेमस नृत्य है, सांडल, 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 श्रृंगार मास, इस छम में ना इसको इसे श्रृंगार इसे मास्क डांस भी कहते हैं, इसे मास्क डांस भी कहते हैं, मास्क। क्यों? क्योंकि मतलब मुखौटा पहन के डांस किया जाता है। इसके फेमस डांसर कौन है? फेमस डांसर, फेमस डांसर, इसकी फेमस डांसर कौन है? तो इसकी फेमस तक्षम, तक्षमा, 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 फेमस डांसर कौन है? तक्षमा। अगला क्वेश्चन है तमिल महाकाव्य शिल्पीदकारम में वन की यात्रा करता है, कौन करता है? चेरन, चोलान, सुंदन, इन। तो कौन करता है? चेरा करता है। कौन करता है? चेरो ने किया था। आंसर तो फर्स्ट होगा, चेरन नहीं, नहीं, इसका आंसर फर्स्ट नहीं होगा, ये होगा सोंडल, सोंडुल। मतलब ये क्वेश्चन क्या मतलब वन की यात्रा किसने किया था? तो इसने इसमें किया, इसने सेंडू, शेंडू इवन ने किया था। अब एक जैसे एक तमिल महाकाव्य में सिल ये है क्या? इसमें ये केवलन 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 तथा तन्वी की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी। जिनके बीच में कौन आता है? तो इनके बीच में कौन आ जाता है? माधवी आती है, माधवी आती है, बीच में कौन आता है? माधवी आती है। और बाकी इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? लेखक, इसका लेखक कौन है? तो मणि में चतुरनार, चतुरनार किसने लिखा है? इसका राइटर कौन है? चतुरनार। बाकी तोलका पीएम, तो यहाँ की एक फेमस और भी है तोलका पीएम, तोलका पीएम भी किसने लिखा था? तोलका पीएम, तोलका पीएम को किसने लिखा? तोलका पियर ने। किसने लिखा था? तोलका पियर ने लिखा था। बाकी एक चीज और आप यहाँ से याद से कर सकते हैं, हाँ जैसे संगम, आपको पता है कि साउथ में 3 संगम हुए थे, कौन कौन से? एक हुआ था 2 कपाटपुरम में हुए थे, एक मदुरई में था। पहला कपाटपुरम, दूसरा मदुरई, तीसरा कपाटपुरम। मदुरई किसकी राजधानी थी? ये पांड्या की मतलब कैपिटल थी, राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध के शिष्य नहीं थे? आनंद, उपाली, शरद, सुशीम। आनंद, उपाली, शरिपुत्र, सुशीम। ये सुशीम याद है अगर आपने कभी देखा है, सुशीम मतलब ये वो नहीं थे, उनके शिष्य नहीं थे, मतलब ये बल्कि उनसे ऐसे जलते थे, थोड़ा सा दृश्य मतलब हीन भावना से उनके खिलाफ साजिशें करते थे, तो ये उनके शिष्य नहीं थे। बाकी इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 563 बीसी में, मृत्यु याद करना 483 बीसी में। कहा? कुशीनगर। कहा हुआ था? कुशीनगर में। इसको हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ये उन्होंने अपना घर त्याग कितने घर त्याग कितने वर्षों में किया? घर त्याग कितने उम्र मतलब कितने एज में किया था? 29 वर्ष में, 29 वर्ष में किया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ये भी आप याद रखना, ज्ञान प्राप्ति 34 वर्ष की उम्र, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और इन्होंने पहला कहाँ हुआ था 35 वर्ष की उम्र में? बोध गया में। कहा?
बोध गया, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। और क्या याद रखते, इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। इसे किस नाम से, इसे धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र के नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और याद है, सबसे ज्यादा इन्होंने कहाँ दिया था, सबसे ज्यादा मतलब इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, वो दिया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। कहाँ दिया था, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो वो श्रावस्ती में। बाकी इनके जन्म का सिंबल है कमल, मृत्यु का है वो स्तूप, और घर त्याग का है घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति का है पीपल का, मतलब पीपल का पेड़, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जहां उनको ज्ञान प्राप्त है उसके लिए उसका सिंबल है बोधि वृक्ष का पेड़। और पहला उपदेश तो उस धर्म चक्र, मतलब एक चक्र है अशोक चक्र के नाम से जिसे आप जानते हैं, वो तो उन्होंने पहला उपदेश उसी को धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत की तट रेखा की लंबाई किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में ये चेंज हुई है, सॉरी 2023 में नहीं, 2025 में चेंज हुई, 2025 में चेंज हुई है, 2025 में। तो अभी पहले, एक सेकेंड, तो पहले कितनी थी, पहले 7,516 किलोमीटर थी, 7,516, और अब कितनी है, 11,096 किलोमीटर, सॉरी 96 किलोमीटर, ठीक है। और जमीन जैसे एक होता है लैंड लॉ, लैंड लॉ की कितनी है, 15,106 किलोमीटर। इसका आंसर होगा बी नंबर। बाकी आपको अगर सेशन अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.